जय भीम साथियों, इस समय हम हैं चमरौआ में जो औरैया जनपद के तहत आने वाला एक गांव है। एक मामला संज्ञान में आया हुआ है जहां पर बताया गया है कि कल शाम को करीबन 9:30 बजे का टाइम था रात्रि का। तो यहां पर कुछ दबंगाई द्वारा जो संविधान निर्माता और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को अपशब्द बोले गए हैं, उसी को लेकर के हमने सोचा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो हम चलते हैं और ये अंबेडकर पार्क है, वो यही जगह थी जहाँ पर ये बिल्कुल करीब यहाँ से हम दिखाते हैं। यहाँ पर बताया गया सूत्रों के हवाले से कि यहाँ से वो व्यक्ति आया, यहाँ पे टॉयलेट कर रहा था। तो उसके बाद कुछ जो इसी गांव के कुछ नौजवानों ने यहाँ से रोका कि यहाँ पे टॉयलेट ना करी जाए। तो उसके बाद वो अपशब्द बोलने लगा, फिर भी रोका, फिर भी नहीं माना। लेकिन फिर हम बात करते हैं जी, आ जाइएगा। जी दादा, आपका नाम क्या है? अरे बाबू जी जी, क्या नाम है आपका? अनुज, जी, क्या कहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ पे बैठे थे, जी 3-4 लोग थे। जी। तो 2 लोग आए, उन्हों वो यहाँ पे टॉयलेट करने लगे सामने बाबा साहब के। तो मैंने उनको रोका, हम्म, वो माने नहीं। जी। फिर मैंने रोका, फिर भी नहीं माने। हम्म, गाली-गलौज करने लगे, बाबा साहब को भी गाली दी, बहन जी को भी गाली दी और जाति सूचक गालियाँ दी। और इतनी बात थी, बराबर गाली देते रहे। जी हाँ, धमकी भी दी कि इतना असला बरसाएँगे कि तुम उस पे कारतूसों पे चलोगे, पूरा चमरौआ जी जी। के लोग। ये किसने कहा था? चाँद बाबू ने और विजयपाल, जी, वो कहाँ का था विजयपाल? यही गाँव के हैं। जी, यानी कि देख सकते हैं लगातार गांव में घुस करके दबंगाई, लगातार गुंडाओं की लगातार चरसीमाओं पे है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कहती है कि बिल्कुल सुशासन है। ऐसा कैसे सुशासन है, लगातार धमकियां मिल रही हैं? जी, आपका नाम क्या है? अ, अनुराग। जी, क्या कहेंगे? ऐसे लगातार समाज धमकियों से डर रहा है, क्यों दा प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? प्रशासन अभी अपना देखे। मैं तो ये चाहता हूँ हमको गाली दे एक बार, हम्म, मेरे बाबा साहब को ना गाली दे, मेरी बहनकुमारी मायावती जी ने हमको जी दे ले एक बार। लेकिन ये सही है, बहनकुमारी मायावती जी गाली दे रहे, बाबा साहब गाली, ये हम नहीं सहन कर जी। सकते। सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि बाबा साहब को, जो संविधान निर्माता को जिस तरह से गालियां दी हैं, अपमान किया है समाज का, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, आपका नाम क्या है? सर, आजू बाएं। जी, क्या कहेंगे? ब्रजेश कुमार। जिस तरह से कल दो लोगों ने जिस तरह से चढ़ करके यहाँ पर आया और गाली गलौज कर गया, क्या उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? बहुत ही गलत किया उन्होंने जो जी, गाली दी। यानी कि समाज में आहत हुई है। सहन आद नहीं, बहुत परेशान है इस बात के लिए। कई बार दी गाली, नहीं मतलब एक बार नहीं, मतलब कई बार समस्या ऐसी हुई है जी जिसकी समाज के बारे में गाली दी और बाबा साहब के बारे में दी है और बहन जी के बारे में भी गाली जी दी जी हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन से बिल्कुल अनुरोध है कि ऐसे कठोर, जो कठोर से कठोर कार्रवाई करे। जिस तरह से दबंगाई लोग जिस तरह से खुले आम घूम रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? सुरेश चंद्र। जी, क्या कहेंगे? हम आपने देखा है कि आपने सुना है, हाँ जी। तो आप यहीं के निवासी हैं, हाँ तो जी। क्या कहेंगे? क्या आपने वारदात को देखा? हम तो वारदात को साहब ये देखा कि वो लड़का यहाँ टॉयलेट कर रहा था, खड़े खड़े बाबा हमारे साहब के सामने, हम्म, फोटो के बिल्कुल गेट के सामने। तो वो बच्चे ने मना किया तो वो बोला कि जाओ ना, तुमको यहीं मारेंगे और मतलब इतना गोली और कारतूस बरसाएंगे कि आप लोग जो है कि चल नहीं पाएंगे। ये बात तो वीडियो में भी आपने सुना होगा कि ये बात कट्टा, तमंचा और धारदार हथियारों का भी उसने जिक्र किया है वीडियो में। दूसरी चीज, हम लोग तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे बाबा साहब और बहन जी मायावती के बारे में कोई कहे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा ही होता रहा साहब तो हम लोग तो दबे के दबे ही रह जाएंगे। जी, बिल्कुल। क्या तो प्रशासन से क्या इस कार्रवाई करनी चीज़ चाहिए? हमारी कहना है कि इस चीज़ की मेरी सुनवाई की जाए। जी, और हम लोगों को इतना अगर दबाव में हम लोग रहेंगे तो हम क्या कह पाएंगे, हम तो दबे के दबे ही रह जाएंगे साहब। बिल्कुल मेरा कहना है कि इसकी साथ सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। यानी कि लगातार मुद्दा एक बहुत वायरल है और वीडियो भी सोशल मीडिया कई प्लेटफॉर्म पे वायरल है। जी, हम पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र दौरे से बात करेंगे कि इसी मुद्दे को लेकर के जिस तरह से आहत पहुंचाई है। जी, क्या कहेंगे? जैसे कि पूरे प्रदेश में आए दिन इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, ये कहीं न कहीं गंदी मानसिकता का परिचय है और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, वो ये बहुत बुरी हालत में है। इसका ही परिणाम है कि
आप पूरे प्रदेश में आए दिन डेली की डेली आप इस तरीके की घटनाएं सुन रहे हैं। जैसा बिल्कुल, कि कल माननीय बहन जी ने भी कहा था कि सही मायने में जब 2007 की सरकार जब बीएसपी की बनी थी, तब ही हम लोगों को मान सम्मान मिला था। उससे पहले कोई मान सम्मान नहीं मिला था। और ये कोई जाति विशेष के लिए हम नहीं कहना चाहते हैं, ये गंदी मानसिकता है, उनके अंदर ही गंदी मानसिकता है। और आज कानून का जो डर है, वो कानून का डर खत्म होता जा रहा है। आप हाल ही में देख लीजिए, आप काफ़ी घटनाएँ हुई हैं। एक भटौरा गाँव पड़ता है, वहाँ पे भी एक घटना घटित हुई। एक अयाना के पास में एक घटना घटित हुई। कल ग्राम चमरौगा में ये एक घटना घटित हुई। तो ये शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि आप शांत क्यों बैठे हुए हैं? इस तरीके की घटनाएँ घटने पे आप उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से मैं एक ही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और शासन प्रशासन के लिए, आप कठोर से जाँच करके आप कठोर से कठोर कार्रवाई करने की प्रयास करें और जिससे कि इस तरह की घटनाएँ दोबारा ना दोहराई जाएँ। जी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत गौतम। जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के? ये घटना बहुत ही यहाँ के समाज के लिए कष्टदायी है। यहाँ का जो समाज है वो आहत है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब को गाली दी गई है। समाज के लिए जात सूचक गालियाँ दी गई हैं, जो यहाँ पर आके मालूम पड़ा कि ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं। यहाँ का जो समाज है वो दहशत में है। प्रशासन से यही मांग की जाती है कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी कि आपने देखा लगातार मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती से अपना परिचय दे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद जी, कुमार क्या बौद्ध है। कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत-बहुत जितेंद्र जी, जो आपका चैनल है वन थिंग इंडिया, जितेंद्र कुमार बौद्ध जी को मैं बहुत-बहुत साधुवाद कहना चाहूँगा कि आपने चैनल के माध्यम से कम इन दलितों की बात को वीडियो देखकर हमको भी फ़ोन किया कि इस तरीके की घटना कल हुई है, और मैं इस घटना से बहुत आहत हुआ हूँ। हमारे समाज का अपमान वो सह जाऊँगा, लेकिन महापुरुषों का अपमान नहीं सह पाऊँगा। बहुजन समाज पार्टी के महानायक मानवर कांशीराम जी ने हम लोगों को शान और सम्मान की ज़िंदगी जीने का मार्ग दिखाया था। हम लोग उसी मार्ग पर चलते हुए हाथापाई नहीं कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कलम रूपी हथियार से उन दबंगई गुंडों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी उन्हें सज़ा मिले। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि महापुरुषों का अपमान नहीं सह पाएँगे, स्वयं का सर कट जाए उनके लिए मैं हर वक्त महापुरुषों के सम्मान के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहूँगा। ऐसे गुंडों के साथ कानूनी कार्रवाई उचित से उचित प्रशासन से मांग करूँगा कि ऐसे अपराधियों को शीघ्र। तो जिला स्तरीय नेता और मंडल स्तरीय नेता यहाँ पर उपस्थित हुए थे, हम उनसे वार्तालाप करने वाले। जी, आपका नाम क्या है? मैं विधानसभा प्रभारी मेजर पन्नालाल अरुण जी, दिव्यापुर विधानसभा का विधानसभा प्रभारी हूँ। जी। क्या कहेंगे जिस तरह से अपमानजनक बाबा साहेब अम्बेडकर को और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को जिस तरह से गाली गलौज किया है? ये बहुत गलत है और बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन्होंने किया है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें दंड देने की दिया जाएगा। आपने बहुजन समाज पार्टी ने क्या ठोस कदम उठाया है जो उसको कठोर कार्रवाई के लिए? बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता गण आए और उन्होंने समाज ने जैसे ही फ़ोन किया उसके बारे में आए और सभी लोगों ने अभी एक एप्लीकेशन लिखी गई है, दरखास्त लिखी गई है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी उसके लिए तत्पर तैयार है। जी, यानी कि देखा लगातार। जी, आपका नाम क्या है? भीमसरण अम्बेडकर। जी, क्या कहेंगे उस मैटर को लेकर के? आज प्रदेश में यहाँ के अलावा इस तरह की कई घटनाएं घटित हो रही हैं जो बहुजन समाज के हितकर में नहीं है। जी, इसका मुख्य कारण है कि हम लोग संगठित ना होने का कारण मुख्य है। इसलिए जो प्रतिद्वंदियों के जो हमारे ऊपर कुठाराघात हो रहे हैं वो निंदनीय हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आयरन लेडी हैं, उन पर टिप्पणी करना राष्ट्रीय हित में नितांत गलत है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा तत्पर रही है और 84 से जब से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है, स्थापित हुई है, तब से
अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा संघर्षरत रहती है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक आंदोलन की मुख्य धारा में विश्वास रखती है।